अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज राबिया एहसन शिदमा किचन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज नाजरीन बहुत दिनों बाद आपके सामने एक और रेसिपी लेके हाजिर हो रही हूँ। मौसम भी चेंज हो रहा है और इसके अलावा दोबारा कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया है और अब मुझे अंदाज़ा है कि फैमिलीज़ में ख़वातीन को रोज़ नई डिशेस बनाने के लिए कोशिशें करना होंगी। आज जो है डिश लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, उसका नाम है तहारी। जी हाँ, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार किस्म की रेसिपी है। आइए चलते हैं डिश की तरफ। जी, हम लोग अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तहारी बनाने के लिए, तहारी जो है वो चावलों से बनती है। एक तरह के पीले चावल होते हैं। लोग इसको मुख्तलिफ नामों से जो है वो इसको पुकारते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ इसको तहारी बोला जाता है। तहारी के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप चावलों का इस्तेमाल किया है। ऑयल हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल होगा। साथ ही यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर का इस्तेमाल किया है, जो कि मैंने नॉर्मल कटिंग में कट कर लिए हैं। प्याज जो है वो मैंने स्लाइस कटिंग में कट की है और टमाटर जो है वो भी मैंने बारीक काट लिए हैं। यहाँ पे मैंने 1 अदद बड़ी प्याज ली है और 2 अदद टमाटरों का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा साथ ही में मैंने यहाँ पे आलू का इस्तेमाल किया है। आलू मैंने 2 अदद आलूओं का इस्तेमाल किया है। लहसुन के 3 जवे लिए हैं। यहाँ पर मैंने मसाला जात में नमक का इस्तेमाल किया है। नाज़रीन, नमक हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल होगा, क्योंकि आपको पता है मसाला बनाने के लिए भी मैं नमक इस्तेमाल करूँगी और साथ जो है वो चावल उबालने के लिए भी नमक का इस्तेमाल होगा। मसाले के लिए मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक का इस्तेमाल किया है। पिसी लाल मिर्च इस्तेमाल की है 1 टीस्पून। हल्दी इस्तेमाल की है। इसमें हल्दी का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि हल्दी एक ख़ास किस्म का कलर देती है इसमें। तो इसमें यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून हल्दी का इस्तेमाल किया है और गरम मसाला भी 1 टेबलस्पून ही इस्तेमाल किया है। आइए चलते हैं प्रेपरेशन की तरफ। नाज़रीन, अब हम लोग चलते हैं डिश की प्रेपरेशन की तरफ। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक पैन लिया है चावल बनाने के लिए। सबसे पहले हम लोग उसका मसाला बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पे हम लोग हस्बे ज़रूरत ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल किया है। ऑयल को थोड़ा हम लोग गर्म होने देंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग का ऑयल गर्म हो चुका है और साथ ही हम लोगों ने उसके अंदर लहसुन, जो कि हम लोगों ने कद्दूकश कर लिया है, हम लोगों ने उसमें फ्राइंग के लिए डाल दिया है। इसको सुनहरा होने देंगे। साथ ही हम लोग इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार खुशबू देता है और हम लोग की डिश बहुत ही टेस्टी लगती है इससे। जी, अब आप देख सकते हैं कि हम लोगों का लहसुन तैयार है। अब हम लोग इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे और प्याज को भी इसी तरह फ्राई करेंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो सॉफ्ट हो गई है। हम लोगों ने इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं किया है, हल्का सा सॉफ्ट किया है। अब हम लोग इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। साथ ही मसाला जात भी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह इनको मिक्स करेंगे। कुछ देर इनकी भुनाई करेंगे और फिर इसमें हम लोग पानी डाल के मसाला भुनने तक इनको छोड़ देंगे। जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने टमाटरों को अच्छी तरह भून लिया है। भूनने की बड़ी वजह यह है कि इसमें से हल्दी की स्मेल ख़त्म हो जाए। अब हम लोग इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और कुछ देर के लिए ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे, यहाँ तक कि इसका मसाला बन जाए, ये अच्छी तरह भुन जाए और एक भरपूर कंप्लीट मसाले की शक्ल इख्तियार कर लें। अब हम लोग इसको कुछ देर के लिए ढक देंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग का मसाला तैयार हो चुका है। अब हम लोग इसके अंदर आलू शामिल करेंगे और साथ ही पानी शामिल करेंगे। इतना पानी शामिल करना है कि आलू इसमें गल जाएं। 5 मिनट के लिए मैं आलूओं को जो है वो 5 मिनट बहुत हैं आलूओं को गलने के लिए। 5 मिनट के लिए आलूओं को मैं जो है वो मीडियम आंच पे कुक करूँगी और साथ ही इसके बाद हम लोग इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। साथ ही मैंने चावल जो है फॉर द टाइम बिंग उसमें मैंने जो है वो पानी ऐड कर दिया है चावलों के में। जितनी देर में आलू होंगे उतनी देर में हम लोग के चावल
जो है वो तैयार हो जाएंगे पकने के लिए। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि 5 मिनट हो चुके हैं और हम लोग के आलू गल चुके हैं। अब हम लोग इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। जी, चावल ऐड हो चुके हैं। अब हम लोग इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। अच्छा, पानी ऐड करने के 2 तरीके हैं। पहले तो ये देखते रहें, मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है। पानी शामिल कर दिया है। पानी का एक तो नाज़रीन ये हिसाब है कि या तो आप जो है वो जितने कप आपने पानी लिया है, जितने कप आपने चावलों का इस्तेमाल किया है, जैसे यहाँ पे मैंने 2 कप चावल लिए हैं तो इसमें 4 कप पानी शामिल होगा। और दूसरा हिसाब ये है कि ये मेरे पास स्पून है, मैं इसमें पानी में इसको यूँ करके डिप कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितने लेवल पे आया। इसका एक तरीका ये भी है कि आप अपनी फिंगर रख के चेक कर लें और फिर इसके हाफ जो है वो चावलों की तय होनी चाहिए। जी, ये मेरा बिल्कुल इक्वल है। पानी जो है वो कोशिश करें कि अगर, क्योंकि चावलों का मसला सबके साथ ही हो जाता है, मेरे साथ भी अक्सर होता रहा है, तो इसका बेस्ट वे ये है कि आप कम पानी डालें। कम पानी डालेंगे और बाद में मज़ीद ज़रूरत पे हम लोग पानी इसको ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पानी इसमें शामिल हो गया है। साथ ही हम लोग नमक शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने हस्बे ज़रूरत नमक का इस्तेमाल किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और तेज़ आंच पे चावलों को पकने के लिए रख देंगे यहाँ तक कि इसका पानी खुश्क हो जाए। जी, आप देख सकते हैं कि चावल जो है उनका पानी खुश्क हो चुका है। अब हम लोग इनको दम पे रखेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं मज़ेदार किस्म की तहारी तैयार। अब हम लोग इसको डिश आउट करेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मज़ेदार किस्म की तहारी तैयार है। तहारी के साथ हम लोगों ने बूंदी का रायता बनाया है। बहुत इजी है बूंदी का रायता। बूंदी के रायते में दही के साथ हम लोगों ने बूंदी का इस्तेमाल किया है जो बाज़ार में इजीली अवेलेबल है। साथ ही प्याज टमाटर इसमें शामिल किया है और इसके अंदर थोड़ी सी हम लोगों ने जो है वो बंद गोभी का इस्तेमाल किया है और साथ हस्बे ज़रूरत हरी मिर्च और हरा धनिया डाला है। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार किस्म की डिश है नाज़रीन, ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये अमूमन जो है वो कराची की ट्रेडिशनल डिश है। बिरयानी और बाकी चीज़ें तो ज़रूर खाई जाती हैं लेकिन ये वाले चावल जो है वो ज़रा मुनफरिद हैं और जायके में भी बहुत लजीज हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट डिश के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।